तो आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं उत्तराखंड की पहाड़ियों में, एक ऐसे रहस्य की खोज में जो सदियों से चीड़ के घने जंगलों में कहीं खोया हुआ है। तो ये देखिए, ये है बागेश्वर जिले के कपकोट ब्लॉक में खड़े वो प्राचीन खामोश स्तंभ। जरा गौर से देखिए इन्हें। ऐसा लगता है ना कि समय और मौसम की मार झेलते झेलते ये पत्थर अब कुछ कहना चाहते हैं। पर सवाल यही है कि आखिर वो कहानी है क्या। और यही वो दो सवाल हैं जो आज हमें परेशान कर रहे हैं। इन्हें किसने बनवाया, और उससे भी बड़ा सवाल, आखिर क्यों? तो चलिए एक तरह से ऐतिहासिक जासूस बनकर इन पत्थरों में छिपे सुरागों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस रहस्य की जो पहली परत है ना, वो हमें सीधे ले जाती है पौराणिक कथाओं की दुनिया में। एक ऐसी कहानी जो यहाँ के लोगों के दिल में, उनकी आस्था में बहुत गहराई तक बसी हुई है। बिल्कुल सही सुना। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये स्तंभ किसी और ने नहीं बल्कि खुद पांडवों ने बनाए थे। कहानी ये है कि जब पांडव अपने वनवास के दौरान इन पहाड़ियों से गुजर रहे थे, तब उन्होंने ही इन्हें खड़ा किया था। और ये कहानी कोई आज की नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। तो ये सिर्फ एक कहानी भर नहीं है, ये तो इस जगह की पहचान का, यहाँ की संस्कृति का एक अटूट हिस्सा बन चुकी है। और इसी विश्वास की वजह से ये पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं रह जाते, ये एक पवित्र स्थल बन जाते हैं। अच्छा, तो लोक कथा और आस्था तो अपनी जगह है, लेकिन क्या हो अगर ये पत्थर खुद कुछ और ही कहना चाह रहे हो? जब हम इन पत्थरों को करीब से देखते हैं तो क्या हमें कुछ अलग सुराग मिलते हैं? चलिए अब थोड़ा सबूतों की तरफ भी नजर डालते हैं। और यहीं पर खुलती है इस रहस्य की दूसरी परत, एक ऐतिहासिक परत। और ये हमें खींचकर ले जाती है एक बहुत ही शक्तिशाली राजवंश के दौर में। तो बात यह है कि इतिहासकार और पुरातत्ववेद एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। उनका मानना है कि इन स्तंभों का पांडवों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इन्हें बनवाया था कत्यूरी राजाओं ने। ये कत्यूरी राजवंश, आप समझिए, 8वीं से 12वीं सदी के बीच कुमाऊं पर राज करने वाली एक बहुत बड़ी शक्ति थे, और वो अपनी शानदार कला और वास्तुकला के लिए ही जाने जाते थे। तो ये एक पूरी तरह से अलग थ्योरी है जो लोक कथा पर नहीं बल्कि सीधे सीधे इतिहास के पन्नों पर आधारित है। तो सवाल उठता है कि इस ऐतिहासिक दावे का आधार क्या है? आखिर इतिहासकार इतने यकीन से ये बात कैसे कह रहे हैं? खैर, इसका जवाब कहीं और नहीं, इन्हीं पत्थरों पर खुदा हुआ है। चलिए जरा और करीब से देखते हैं। देखिए, इतिहासकारों का सारा ध्यान जाता है इन स्तंभों पर बनी इस बारीक नक्काशी पर। इस पर जो आकृतियां उकेरी गई हैं, जो स्टाइल है, वो कत्यूरी काल की वास्तुकला की एक खास पहचान है। मतलब ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, ये तो एक तरह से बनाने वालों का ऐतिहासिक सिग्नेचर है। तो ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, इसके पीछे ठोस सुराग हैं। सबसे पहले तो देखिए इनकी मूर्ति कला का स्टाइल, ये उस दौर के दूसरे कत्यूरी मंदिरों से हूबहू मिलता है। फिर इन पर जो आकृतियां और डिजाइन उकेरे गए हैं, वो कत्यूरी आर्ट का एक तरह से ट्रेडमार्क है। इतना ही नहीं, इनका आर्किटेक्चरल डिजाइन भी बागेश्वर और आसपास के बाकी कत्यूरी मंदिरों से बिल्कुल मेल खाता है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से ये पत्थर हजारों सालों में घिसे हैं, वो पैटर्न भी यही बताता है कि ये मध्ययुगीन काल के हैं, ना कि महाभारत जैसे पौराणिक युग के। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक है आस्था की कहानी और दूसरी है इतिहास की। तो सवाल ये है कि सच क्या है? पर शायद इसका जवाब इन दोनों में से किसी एक को चुनने में नहीं, बल्कि दोनों को एक साथ देखने में छिपा है। यहाँ देखिए, दोनों बातें बिल्कुल साफ साफ हमारे सामने हैं। एक तरफ है स्थानीय मान्यता जो कहती है कि इन्हें पांडवों ने बनाया था और ये एक पौराणिक महत्व की जगह है। ये कहानी है आस्था और महाकाव्य की। और दूसरी तरफ है पुरातात्विक सबूत जो कहते हैं कि इन्हें कत्यूरी राजाओं ने बनाया था और ये एक ऐतिहासिक महत्व की जगह है। ये कहानी है एक क्षेत्रीय राजवंश की ताकत की। और जानते हैं, यही तो इन स्तंभों की असली खूबसूरती है। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये तो वो जगह है, वो संगम है जहाँ इतिहास और आस्था एक दूसरे में मिल जाते हैं। दोनों ही कहानियाँ, चाहे वो लोगों के दिलों में बसने वाली हो या इतिहासकारों की किताबों में लिखी हुई, दोनों ही इस इलाके की पहचान के लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो अगली बार जब कोई इन स्तंभों को देखेगा ना, तो शायद उसे सिर्फ पत्थर नजर नहीं आएंगे, उसे नजर आएंगी इतिहास और लोक कथा की वो परतें जो एक दूसरे पर चढ़ी हुई हैं और जो मिलकर इन स्तंभों को इतना खास बनाती हैं। ये वाकई में दोनों ही कहानियों की ताकत का एक खामोश लेकिन बहुत शक्तिशाली सबूत है।
और यहीं पर हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। बागेश्वर की ये स्तंभ तो सिर्फ एक झलक है। जरा सोचिए, उत्तराखंड की इन विशाल पहाड़ियों ने अपने सीने में ऐसे कितने और रहस्य, कितनी ही अनसुनी कहानियां दफन कर रखी होंगी, जो बस इस इंतजार में है कि कोई आए और उन्हें खोज निकाले।